दोस्तों, हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना और वह अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उन कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जन्म, कुछ लोग कुत्ते के रूप में पैदा होते हैं और कुछ भेड़ और बकरियों के रूप में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य हैं। अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक पाप करते हैं वे ऐसी अवस्था में पैदा हुए जिसमें वे अपना दर्द किसी और से साझा नहीं कर सकते और न ही क्या वे अपना दुख किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि वे कौन से कार्य हैं जो एक आदमी को करने चाहिए अपने जीवन में, अन्यथा कुछ न करें उसे कुत्ते का जन्म मिलता है और उसे सारा जीवन इधर उधर भटकते रहे। और भगवान श्री ने क्या किया? कृष्ण ने इस बारे में बताया कि मनुष्य के कौन से पाप हैं जिनके कारण हर आदमी, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अगले जन्म में कुत्ता जन्म लेता है या नहीं। तो दोस्तों सुनिए ये कहानी ध्यान से। एक समय था जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रहा था मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में यहां वहां भटकते रहे और वहां एक आदमी खाना खा रहा है। फिर कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अब यह मुझे भी चाहता है, रोटी खिलाएगा, लेकिन वह आदमी ने अकेले ही खाना खाया और कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी न दे। फिर कुत्ता भूखा ही वहां से चला गया। और प्रभु, यह देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं तुम्हें चाहता हूं कृपया प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो बिना किसी झिझक के मुझे बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तब देवी राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला सवाल है, किस पाप के लिए मनुष्य कुत्ते के रूप में क्यों पैदा होता है और वे कौन सी चीजें हैं जो एक इंसान को करनी चाहिए अपने जीवन में कभी ऐसा करें, अन्यथा वह एक कुत्ते के रूप में पैदा हुआ। और मेरा दूसरा सवाल यह है, आपके सवालों का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या पुण्य मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, उसके बाद जिसे सुनकर आप कथा को पूरे मन से सुनो। तब देवी राधा बोली, प्रभु आप कथा कहिए, मैं पूरे मन से कथा सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाओ। कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी बैठक में बैठे हुए वह कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। फिर उसने पूछा, बैठक में उपस्थित द्वारपाल को उस कुत्ते को भगाने के लिए कहा। फिर द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से दूर भगा देता है। और फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम पुनः बैठक में बैठे हुए, कुत्ता फिर आता है और वहां बैठे, और जैसे ही भगवान श्री राम ने सभा में कुछ कहना शुरू किया, फिर वह कुत्ता जोर जोर से रोने लगा। और इस बार भी द्वारपाल कुत्ते के पास गया और उसे वहां से भगा दिया। फिर तीसरे दिन जब भगवान श्री राम बैठक में बैठा था, फिर से वह कुत्ता आया और एक ही जगह पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। जब वह जोर जोर से रोने लगा, भगवान श्री राम ने मन में सोचा, यह कुत्ता क्यों आता है? हर दिन मेरी अदालत और रोने लगती है, जब कोई भी इसे हरा नहीं सकता। फिर वो मेरे दरबार में क्यों आता है और रोज रोते हो? फिर ये सोचकर भगवान श्री राम द्वारपाल से कहा, उस कुत्ते को मेरे दरबार में लाओ। फिर द्वारपाल उस कुत्ते के पास गया और उससे कहा, हे हंस, तुम क्यों आए हो? यहां हर दिन रोते हो? चलो, प्रभु श्री राम ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ते ने कहा, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूं और कुत्तों का यहां जाना मना है। मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थान मुझे अपवित्र माना जाता है, इसलिए भगवान श्री के दरबार में नहीं जा सकते। राम, तुम जाकर भगवान श्री राम से कहो कि क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसे यहां आना चाहिए, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकते। कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल भगवान श्री राम के पास जाता है और उसे कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें बताता है। तब भगवान श्री राम कुत्ते के पास जाता है और कहता है, ओ हंस, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने तुम्हें मार डाला है या फिर मैंने कोई गलती की है? तो फिर तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो?
तब कुत्ते ने कहा, प्रभु, एक साधु मुझे पत्थर से मारा जिससे मेरी एक पेड़ टूट गए और अब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे प्रभु, मैं तेरे दरबार में आकर रोता हूं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि यदि आप सबको जज करो फिर मुझे भी जज करो और उस साधु को दंडित करो। उस कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और अपने सैनिकों को उस व्यक्ति को दंडित करने को कहा, भिक्षु, उसे मेरे दरबार में लाओ, मैं उसे अवश्य दंडित करो। फिर सैनिक जाते हैं और उस साधु को भगवान श्री राम के दरबार में ले आओ। तब भगवान श्री राम उस साधु से कहते हैं, यह कुत्ता क्या है? क्या आपने यह सच सुना है? कुत्ते को पत्थर से मारा जिससे उसका पैर टूट गया, बुरी तरह से घायल हो गया और अब यह कुत्ता बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। क्या गुनाह किया है इसने कि आपने इसे इतनी बड़ी सजा दी कि जब उसका पैर टूट गया तो साधु ने कहा, प्रभु, मैं अपना थैला लेकर भीख मांगने जा रहा था। तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी दुम हिलाने लगा और जब मैंने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, इसने मेरी भिक्षा को छू लिया, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मुझे एक पत्थर उठाकर मारना पड़ा। पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए उसे मारा। उसका पैर टूट गया था। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। सन्यासी पर बहुत क्रोधित हुए और सन्यासी से कहा कि यह कुत्ता अज्ञानी प्राणी है, उसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। यह ज्ञान न होना कि किसी का भोजन नहीं छूना चाहिए, इसलिए यह कुत्ता ऐसा किया। लेकिन आप एक सन्यासी हैं, आपके पास यह ज्ञान कि किसी भी जीव को इस प्रकार नहीं मारना चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा किया। यह जीव हत्या का अपराध कुत्ते ने नहीं किया है, अपितु यह आप ही हैं जिन्होंने जीव हत्या का अपराध किया है। अपराध इतना होने के बावजूद ज्ञानी, तुमने इस कुत्ते को मार दिया है, इसलिए आपको अपराधी माना जाएगा। फिर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, यह साधु तुम्हारा अपराधी है और अब तुम बताओ इस साधु को क्या सजा दी जाए। फिर कुत्ते ने कहा, प्रभु, इस साधु को भगवान बना दो, एक नगर के राजा। फिर भगवान श्री राम कहा, ठीक है, उसे एक शहर का राजा बनाया जाएगा और फिर वह भिक्षु होगा। उसे सुंदर कपड़े पहनाकर मंदिर भेजा गया। उसने उसे घोड़े पर बिठाया और भिक्षु को एक महल में ले गए और उसे वहां एक नगर का राजा बना दिया। फिर जब साधु राजा बन गया, वह बहुत खुश था और मन ही मन सोचने लगा कि कुत्ता सचमुच पागल था। मैंने उसका पेड़ तोड़ दिया और मुझे दंडित करने के बजाय उसने मुझे इस शहर का राजा बना दिया। फिर कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कुत्ता क्यों भिक्षु को दंडित करने के बजाय उसे शहर का राजा बना दिया गया। इसलिए कुछ लोग चाहते थे कि इस प्रश्न का उत्तर जानिए। इसके लिए प्रभु श्री राम के पास गया और भगवान श्री राम से पूछने लगा, इस कुत्ते ने साधु को दंड देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया? जब साधु ने कुत्ते की टांग तोड़ दी थी तो कुत्ते को उस साधु को दंड देना चाहिए। लोगों से यह सुनकर प्रभु ने कहा, श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो वह कुत्ता ही दे सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उससे पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला उस साधु को और तुमने ऐसा क्यों किया? उसे दंडित करने के बजाय तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जब उसने तुम्हारी टांग तोड़ दी थी तो उसे शहर का राजा क्यों बनाया? कुत्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानना साधु को दंड देने के बजाय मैंने उसे शहर का राजा क्यों बनाया? सुनो, पिछले जन्म में मैं भी एक शहर का राजा था और मैं गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मेरे शहर के सभी लोग बहुत गरीब थे और मैं उनका आधा हिस्सा ले लेता था, वह भोजन जो वे दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करके उगाते थे। और जिसने मुझे अपनी आधी संपत्ति नहीं दी, मेरे सैनिक उसे बुरी तरह पीटते थे और मैं उसकी मेहनत का पैसा हड़प लेता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए इस जीवन में मैं एक कुत्ते के रूप में पैदा हुआ और अब मैं अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूं। और मैंने उस सन्यासी को राजा बना दिया है, इसलिए कि अगले जन्म में वह भी एक कुत्ते के रूप में पैदा हुआ और फिर वह जान जाएगा एक कुत्ते का जीवन कैसा है और कैसा होगा अपनी जीविका कमाना। हर किसी के लिए क्या करना है, हर एक के लिए कितनी तड़प होती है और कितने लोगों को पीटना पड़ेगा।
उसके बाद कुत्ते की यह बात सुनकर सब समझ गए। कुत्ते ने उस साधु को क्यों मारा था? राजा बना दिया मित्रों। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी राचा से कहते हैं, देवी, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर प्रश्न यह था कि वे कार्य क्या हैं। मनुष्य को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। फिर समझें कि जो लोग उस राजा की तरह अपने जीवन में बहुत सारे पाप करते हैं, एक कुत्ते का जन्म और दूसरा सवाल प्राप्त करें। कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या पुण्य मिलता है? तो समझ लीजिए कि जब कोई आदमी कुत्ते को खाना खिलाता है, उसे मिलता है अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति, और उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो गया। इसलिए हर आदमी कुत्ते और भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए। तब देवी राधा कहती हैं, प्रभु, पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को मार डालो और उसे भगा दो, और कभी भी कुत्ते या गाय को रोटी खिलाओ, लेकिन वे खूब पूजा पाठ करो। फिर क्या परमेश्वर ऐसे लोगों की उपासना स्वीकार करता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ये वही लोग हैं जो अपने पापों को धोने के लिए लोग गंगा नदी में जाते हैं, और वहां से लौटते ही वे पुनः पाप करने लगते हैं। तब देवी राधा कहती हैं, प्रभु, आप ऐसा न करें। क्या गंगा में स्नान करके अपने पाप धो सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा, हृदय में एक ही पाप करने से ऐसे लोगों का विनाश और हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आप मेरी यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना संभव हो उतने अधिक लोगों को शामिल करें। कृपया कमेंट में राधे राधे लिखें।